भाई, कभी तुझे ऐसे फील हुआ है कि सब ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर से एक खालीपन सा है? ना ब्रेकअप हुआ, ना जॉब गई, ना किसी ने धोखा दिया, फिर भी दिल कहता है मैं इन लाइफ में कुछ कर नहीं रहा। एक अजीब गिल्ट, एक छुपा हुआ फ्रस्ट्रेशन जिसमें तू खुद को ही जज करने लगता है। तो सुन भाई, आज जो किताब लेकर आया हूं वो तेरे दिमाग के एक्सक्यूजेस को खींच के फेंक देगी, सीधा एक्शन के फील्ड में पटक देगी। जैसे सनी डियोल का हाथ एक बार उठा तो सेल्फ डाउट हिल गया। ये किताब कौन सी है? द ग्रेटेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड बाय ओजी मंडिनो। नाम याद रखना भाई, ओजी मंडिनो। मोटिवेशन का गॉडफादर है ये बंदा। ये कोई फिलॉसफी भारी किताब नहीं है जो तू पढ़े और भूल जाए। नहीं भाई, यह एक वर्कबुक स्टाइल रियल लाइफ ट्रेनिंग मैनुअल है। मतलब बिना ज्ञान पिलने के सीधा प्लान देता है। तू हर दिन क्या सोचे, क्या पढ़े, क्या बोले, ताकि तेरी अंदर की मशीनरी सक्सेस मोड पे आ जाए। जैसे तेरे जिम का ट्रेनर होता है, यह किताब तेरा माइंडसेट ट्रेनर बन जाती है। पार्ट 1, ओजी मंडिनो, एकदम ओजी बंदा बॉस। सुन भाई, ओजी मंडिनो कोई नॉर्मल राइटर नहीं था। वो बंदा लाइफ के बॉटम तक गिर चुका था। मतलब एल्कोहलिक, होपलेस, डिप्रेस्ड, इतना टूटा हुआ इंसान कि सुइसाइड के बारे में सोचने लगा था। लेकिन एक दिन उसके हाथ लगी एक किताब, और वो किताब थी द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। और भाई, उस एक किताब ने उसकी पूरी जिंदगी पलट दी। वो बंदा जो खुद को वर्थलेस समझता था, वही बन गया दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला मोटिवेशनल ऑथर। और फिर ओजी ने लिखी दूसरी किताब, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, जो एक तरह से उसकी पहली किताब का एक्शन प्लान वर्जन है। यह सिर्फ पढ़ने वाली किताब नहीं है भाई, यह एक करने वाली किताब है। इसमें तेरे लिए है एक फुल 45 डे का चैलेंज, जहां तू रोज स्पेसिफिक माइंडसेट स्क्रोल्स पढ़ेगा, इंप्लीमेंट करेगा और धीरे धीरे अपनी लाइफ को अंदर से रिवायर करेगा। मतलब अगर तू सिर्फ सुनता रहेगा तो हाँ, मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन अगर तू स्क्रोल उठाकर रोज अप्लाई करना शुरू कर दे तो 45 दिन बाद तेरा एटीट्यूड, तेरा कॉन्फिडेंस तुझे भी नहीं पहचान पाएगा। तू एक नॉर्मल बंदा नहीं, एक अनरिकॉग्नाइजेबल लेजेंड बन सकता है भाई। अगर तू सीरियस है 40 दिन का चैलेंज लेने के लिए तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं रेडी हूं। पार्ट 2, स्क्रोल्स, तेरे 10 रूल्स ऑफ गेम। भाई सुन, ओजी मंडिनो तेरे हाथ में मोटिवेशन की कोई रैंडम बकचोदी नहीं पकड़ा रहा। वो तुझे दे रहा है 10 ऐसे रूल्स जो एंशिएंट स्क्रोल्स के फॉर्मेट में लिखे गए हैं, जैसे पुरानी दुनिया के वॉरियर्स अपने गुरु मंत्रा लिख के रखते थे। ये 10 स्क्रोल्स जंटीन 10 माइंडसेट वेपन्स हैं। अगर तू 45 दिन तक इन स्क्रोल्स को सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पढ़े और जो लिखा है उसे फील करे, अप्लाई करे, तो तेरे अंदर का डर, आलस, ओवरथिंकिंग, एक्सक्यूजेस सबकी बंदी बज जाएगी। अब चलिए भाई, एक एक करके खोलते हैं ये पावर के ट्रेजर मैप्स। स्क्रोल 1, आज से एक नई जिंदगी शुरू करता हूं। भाई, ओजी मंडिनो का पहला स्क्रोल तुझे साफ साफ बोलता है, पास्ट की पुरानी कहानी को बंद कर, अब नई कहानी शुरू हो रही है। जो गलती की, जो टाइम बर्बाद किया, जो लोग छोड़ गए या ट्यून खुद को छोड़ा, सब null and void। आज से तू एक नया इंसान है। आज से तू वो नहीं जो कल था। तेरे अंदर जो भी गिल्ट, रिग्रेट और डाउट है, उसे तू अपने पुराने व्हाट्सएप चैट्स की तरह आर्काइव कर दे। कल की बात गई, भूल जा। आज से नए लेवल पे जीना शुरू कर। सोच, अगर फोन अपडेट ले सकता है तो तू क्यों नहीं? अब वर्जन 2.0 चल रहा है ब्रो। बग फिक्सेस डन, नया इंटरफेस और नए फीचर, जिंदगी अपग्रेड हो गई है। हर सुबह उठ के मिरर में देख और बोल, मैं नए वर्जन पे हूं, आज मेरी नई जिंदगी का पहला दिन है। चाहे तू जिम जा रहा हो या जॉब ढूंढ रहा हो, ये थॉट तेरा लॉन्च पैड बन जाएगा। भाई, अगर तू भी नए वर्जन पे स्विच कर रहा है तो लाइक बटन ठोक दे नए दिन की इस धमाकेदार शुरुआत के लिए, और कमेंट में लिख स्क्रोल 1 एक्टिवेटेड, ताकि तुझे याद रहे आज से तू पुराना तू नहीं है। स्क्रोल 2, मैं आज का स्वागत करूंगा अपने दिल में प्यार के साथ। भाई, जिंदगी तुझे हर सुबह 2 ऑप्शन देती है, या तो दुनिया से लड़ या फिर उसे दिल से लगा ले। ओजी मंडिनो इस दूसरे रास्ते की बात करता है। वो कहता है,
जिस दिन तू अपने दिल में प्यार भरकर जिएगा, उसी दिन से तेरी असली जीत शुरू होगी। और भाई, यहां प्यार का मतलब सिर्फ लड़कियों वाला लव यू जानू नहीं है। ये प्यार है तेरे अंदर की समझदारी, तेरी विनम्रता और तेरी इंसानियत। ये दिखावा नहीं, ये तू खुद के लिए करता है ताकि तेरा दिमाग शांत रहे और तेरा दिल बड़ा बने। भाई लोग ध्यान दो, जिंदगी से झगड़ने का नहीं, प्यार से जीतने का खेल है ये। एटीट्यूड दिखाने से अच्छा है सॉफ्ट दिल और स्टील जैसे दिमाग से काम लेना। जरा सीन सोच, तू ऑफिस गया और बॉस तुझे बिना बात के सुना रहा है। पुराना तू सोचता, अबे यार फिर से ये शुरू हो गया। लेकिन नया तू क्या करेगा? प्यार से बोलेगा, सर चाय लाऊं आपके लिए, आज शायद थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है। और बॉस अंदर से सोचता, ये लड़का कुछ अलग है, इसको तो अगली मीटिंग में आगे बिठाओ। प्रैक्टिकल टिप, आज के लिए एक छोटा सा चैलेंज ले। पूरा दिन हर इंसान से बात करते वक्त ये सोच कि मैं प्यार से बोल रहा हूं या अपने गुस्से और ईगो से। ऑटो वाले से लेके अननोइंग क्लाइंट तक, हर किसी से इस नजर से बात कर, मैं तुझे समझ रहा हूं, तू भी इंसान है भाई। और जब गुस्सा आए, बस 3 सेकंड आंख बंद कर और खुद से धीरे से बोल, गुस्से से कुछ नहीं होगा, मैं प्यार से निपटूंगा। तगड़ा वाला। अगर तू भी आज की शुरुआत प्यार के साथ कर रहा है तो एक दिल वाला लाइक ठोक दे भाई, और नीचे कमेंट कर, स्क्रोल टू एक्टिवेटेड, दिल से भाई। तेरा देसी मंत्र, जब तू दुनिया को प्यार से देखेगा, दुनिया तुझे इज्जत से देखेगी। स्क्रोल 3, मैं तब तक डटा रहूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। भाई, ये स्क्रॉल सीधा दिल पर वार करता है। ओ जी, मैंडिनो कहते हैं, विफलता तब नहीं आती जब तुम गिरते हो, विफलता तब आती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। मतलब यह है कि जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक हारना मुमकिन ही नहीं है। तुम चाहे 100 बार गिरो, पर अगर तुम 100 बार उठे तो तुम हारने वाले नहीं, चमत्कार की तैयारी कर रहे हो। भाइयों के लिए आसान भाषा में समझो, सफलता कोई तेज दौड़ नहीं है, यह धैर्य की यात्रा है। और इस यात्रा में जीत उसी की होती है जो थककर भी रुका नहीं। एक मजेदार कल्पना करो, एक लड़का जिम गया 3 दिन, फिर कहता है, भाई एब्स नहीं आए, ये सब दिखावा है। और एक दूसरा लड़का है, 90 दिन जिम गया बिना किसी को बताए। 91वें दिन जब उसने शर्ट उतारी, दुनिया बोल पड़ी, भाई तू कब शेर बन गया? संदेश सीधा है, नतीजा आखिरी प्रयास के बाद आता है, ना कि बीच रास्ते में छोड़ देने से। व्यवहारिक सुझाव, आज से आजमाओ। एक कॉपी लो और लिखो, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। फिर नीचे लिखो, मैं कब हार मानूंगा, और उसके नीचे बोल्ड में लिखो, कभी नहीं। रोज ये पढ़ो, और जब भी मन करे हार मानने का तो खुद से कहो, अगर आज रुक गया तो कल फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो और मुश्किल होगी। यदि तुम भी आज से दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का प्रण ले रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट्स में लिखो, स्क्रॉल 3 सक्रिय, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। सफलता उनका साथ देती है जो रुकते नहीं, भले ही धीमे चलते हों पर चलते रहते हैं। स्क्रॉल 4, मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूं। भाई, अब जरा 1 सेकंड रुक के सोच, इस पूरी दुनिया में अरबों लोगों के बीच तेरे जैसा एक भी इंसान नहीं है। ना तेरी आवाज जैसी आवाज, ना तेरे सोच जैसी सोच, ना तेरे फाइट जैसी फाइट। ओजी मंडिनो इस स्क्रॉल में बोलता है, तू कोई गलती से पैदा नहीं हुआ, तू एक मास्टरपीस है जो दुनिया में एक ही बार आया है। ब्रो टॉक में बोले तो, भाई तू लिमिटेड एडिशन है, तेरे जैसा कोई ना था, ना है, ना होगा। और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, ये सच्चाई है। जैसे हर उंगली का निशान अलग होता है, वैसे ही तेरा दिमाग, तेरी कहानी, तेरी ताकत, सब अनकॉपिएबल है। इमेजिन कार, एक कंपनी सेम डिजाइन के 10 लाख मोबाइल बनाती है, लेकिन ऊपर वाले ने सिर्फ एक तू बनाया। तो सोच, उसने तुझमें कुछ स्पेशल डाला होगा ना? वो कोई वेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ मास्टरपीस क्रिएट करता है, और तू उसी का डिजाइन है ब्रो। प्रैक्टिकल टिप, अपनाओ अपनी यूनिकनेस। जब भी कंपैरिजन का भूत चिपके, खुद से बोल, मैं किसी और के लेवल का नहीं, मैं खुद ही लेवल हूं। हर रोज एक ऐसी क्वालिटी लिख जो तुझमें यूनिक है, चाहे वो सेंस ऑफ ह्यूमर हो, पेशेंस हो या जुगाड़ का टैलेंट। उसको पॉलिश कर, यूज कर, दुनिया को दिखा। भाई, अगर तुझे लगता है
कि तू भी एक चलता फिरता चमत्कार है, तो लाइक मार और कमेंट में लिख स्क्रॉल 4 एक्टिवेटेड, मैं प्रकृति का सबसे अनोखा चमत्कार हूं। बोनस पंचलाइन, दिल से, जब तू खुद की वैल्यू समझता है तब दुनिया तुझे अंडररेट करना बंद कर देती है। स्क्रॉल 5, मैं आज ऐसे जीऊंगा जैसे ये मेरा आखिरी दिन हो। भाई सोच के देख, अगर तुझे कोई बोले कि आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या तू वही रूटीन करेगा? सुबह उठ के इंस्टा स्क्रॉल करना, फिर 2 घंटे तक सोच रहा हूं शुरू करने का, और शाम तक गिल्ट, फिर कुछ नहीं किया यार। ओजी मंडीनो इस स्क्रॉल में हमें एग्जैक्टली यही चीज समझाता है। हर दिन को ट्रीट कर जैसे यही आखिरी मौका है। देसी भाई मोड में समझें, कल का प्रॉमिस किसी ने नहीं दिया, पर आज तू फुल कंट्रोल में है, तो आज को फील कर, जी कर और फाड़ कर जियो। ये स्क्रॉल तुझे सिखाता है कि रिग्रेट फ्री जीना क्या होता है। सोच, अगर आज लास्ट होता तो तू किससे मिलता, क्या करता, किसको माफ करता और कौन से काम पूरे करता। एक मजेदार सोच, अगर तुझे पता चले कि तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो क्या तू सुबह उठकर स्नूज दबाएगा, या फिर फ्रिज में खड़ा होकर सोचेगा आज मैगी बनाऊं या अंडे? बिल्कुल नहीं भाई, तू तुरंत एक्शन में आ जाएगा। हर सेकंड मैटर करेगा। तो ये माइंडसेट रोज क्यों नहीं अडॉप्ट करें? प्रैक्टिकल टिप, डेली रिमाइंडर हैक, सुबह उठते ही ये लाइन बोल, मैं आज ऐसे जीऊंगा जैसे कल है ही नहीं। एक काम चुन जो इंपॉर्टेंट है, जो तू रोज टालता है, और उसे आज ही कर डाल। चाहे वो कॉल करनी हो या अपना काम लॉन्च करना हो, कल का वेट बंद कर, क्योंकि वो शायद आए ही ना। भाई, अगर तू भी आज को आखिरी मान के जी रहा है, तो लाइक का बटन ऐसा दबा जैसे कल नेट बंद हो जाने वाला है, और कमेंट में लिख स्क्रॉल 5 एक्टिवेटेड, आज मेरा सबसे बड़ा दिन है। स्क्रॉल 6, मैं अपने भावनाओं का मालिक बनूंगा। भाई, ये स्क्रॉल सीधा उस दर्द को पकड़ता है जब तेरा मूड तेरी पूरी प्रोडक्टिविटी की वॉट लगा देता है। कभी तेरा गुस्सा तुझे गलत जवाब दिलवाता है, कभी उदासी तुझे रुकवा देती है, और कभी डर तुझे ड्रीम से दूर ले जाता है। ओजी मंडीनो इस स्क्रॉल में बोलता है, अगर तू अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखेगा तो तेरी भावनाएं तुझे काबू कर लेंगी। ब्रो मोड में इसका मतलब, भाई, मूड के हिसाब से डिसीजन लेना वैसा ही है जैसे बारिश में बिना छतरी के स्कूटर ले जाना। थोड़ा टाइम तो तू स्टाइलिश लगेगा, फिर पूरी तरह भीग जाएगा और बाद में बीमार भी पड़ेगा। इमेजिन कार एक सीन, तेरा दोस्त तुझे इग्नोर कर रहा है। पुराना तू सोचेगा इसकी टो मेन अभी क्लास लगा दूं, लेकिन नया तू जो स्क्रॉल 6 फॉलो कर रहा है वो बोलेगा कूल, ये उसका मोमेंट है, मेन अपना वाइब क्यों खराब करूं। इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख, उन्हें रिएक्ट करना नहीं, नेविगेट करना है। प्रैक्टिकल टिप, 4 सेकंड का संकल्प, जब भी गुस्सा, डर या निराशा आए, 4 सेकंड रुक जा, आंखें बंद कर, लंबी सांस ले और बोल, मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा गुलाम है। एक इमोशन ट्रैकर बना, हर रात 2 मिनट लिख, आज किस इमोशन ने तुझे कंट्रोल किया और किस पर तूने कंट्रोल पाया। तू अगले 7 दिन में खुद की भावनाओं का वास्तविक राजा बन जाएगा। भाई, अगर तू भी आज से अपने इमोशंस का रिमोट अपने हाथ में ले रहा है, तो लाइक ठोक दे फुल सेल्फ कंट्रोल स्वैग के साथ, और कमेंट में लिख स्क्रॉल 6 एक्टिवेटेड, अब मैं मूड का स्लेव नहीं, मास्टर हूं। स्क्रॉल 7, मैं दुनिया पर हंसूंगा। भाई, तू जानता है सबसे अंडररेटेड सुपर पावर क्या है? हंसना। ओजी मंडीनो इस स्क्रॉल में एक सीधा, दिल छू लेने वाला ट्रूथ बोलता है, जब तू दुनिया पर हंसना सीख गया तो दुनिया तुझ पर हंस नहीं पाएगी। मतलब, लाइफ का स्ट्रेस, दुनिया के कमेंट्स, फेलियर्स के मीम्स, ये सब तुझ पे तब तक भारी पड़ेंगे जब तक तू खुद इनको हंसी में कन्वर्ट करना नहीं सीखता। भाई, जिंदगी कोई सीरियस एग्जाम नहीं है, ये एक स्टैंड अप शो है, जहां जो सबसे ज्यादा हंसता है वही सबसे लंबा टिकता है। और सच बताऊं, जो बांदा अपने ऊपर हंस सकता है उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं। सीन इमेजिन कर, तू कॉलेज जा रहा है और तेरी पांड फट जाती है पीछे से। पुराना तू शर्मा के बैग से छुप जाता, लेकिन नया स्क्रॉल 7 वाला तू हंस के बोलता, भाई, फैशन का नया ट्रेंड है वेंटिलेटेड जीन्स, और तेरे ठाके सुन के सब लोग तेरा मजाक नहीं उड़ाते, तेरे साथ हंसते हैं। यही ओजी माइंडसेट है, मजे ले,
मजाक नहीं बना। प्रैक्टिकल टिप आज से अपनाओ कॉमेडी फिल्टर। जब भी लाइफ में कुछ गलत हो, खुद से पूछ, इसमें कॉमेडी कहां है? हर दर्द में एक मजाक छिपा होता है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। दिन में एक बार किसी सिचुएशन पे हंस, चाहे वो ऑकवर्ड मोमेंट हो या अपनी हाई स्टुपिडिटी, क्योंकि भाई जब तू हंसता है तो स्ट्रेस पिघल जाता है। अगर तू भी आज से दुनिया पर हंसने वाला है और अपनी टेंशन को कॉमेडी बना देगा तो लाइक मार और थोड़ी हंसी बिखेर दे ब्रो। कमेंट कर स्क्रॉल 7 एक्टिवेटेड। अब मैं हंसूंगा चाहे दुनिया क्यों ना रूठे। बोनस पंच लाइन डीसी स्टाइल। जब तू खुद को सीरियस लेना छोड़ देता है तभी असली फ्रीडम शुरू होती है। स्क्रॉल 8 आज मैं अपनी कीमत 100 गुना बढ़ाऊंगा। भाई सुन, दुनिया बोलेगी एपिनी औकात पे रहो। ओजी मंडीनो बोलेगा औकात क्या होती है जो तू खुद डिफाइन करता है। ये स्क्रॉल तेरे अंदर की हिडन वैल्यू को उठाता है, झाड़ता है और स्पॉटलाइट में ला खड़ा करता है। मंडीनो का साफ मैसेज है, तू आज जैसा है कल उससे 100 गुना बेहतर बन सकता है अगर तू रोज कुछ नया सीखे, कुछ एक्स्ट्रा दे और थोड़ा एक्स्ट्रा बने। भाई तू कोई फिक्स्ड रेट आइटम नहीं है, तू एक चलता फिरता स्टार्टअप है और हर दिन तू खुद में स्किल, वैल्यू और चार्म का नया वर्जन अपलोड कर सकता है। तेरे अंदर ऑलरेडी बहुत पोटेंशियल है, बस कमी यह है कि तू खुद को कम समझता है। तू चाय बनाता है, परफेक्ट चाय, लोग बोलते हैं मास्टर चाय बनाता है भाई, लेकिन तू सोचता है ये तो छोटी बात है। अब ओजी माइंडसेट क्या बोलेगा? चाय बनाना आता है, वाह, अब उस चाय में एक ट्विस्ट डाल, इलायची, सिनेमन या टेड टॉक के साथ सर्व कर और देखते ही देखते चाय वाला नहीं, तू चाय मास्टर 2.0 बन जाएगा। प्रैक्टिकल टिप डेली 100x रिचुअल। रोज एक ऐसा काम कर जो तुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल करे। एक्स्ट्रा पढ़, एक्स्ट्रा हेल्प कर या एक्स्ट्रा मेहनत लगा ताकि तेरी करंट वैल्यू का लेवल हर दिन ऊपर जाए। हर रात खुद से पूछ, क्या मैंने आज खुद को कल से बेहतर बनाया? अगर आंसर हां है, भाई तू अपनी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा है और ये दुनिया नोटिस करेगी। CTA मेहनत वाले बटन पे क्लिक कर। अगर तू भी आज से 100x मोड में जाने वाला है तो लाइक थॉक दे फुल कॉन्फिडेंस के साथ और कमेंट में लिख स्क्रॉल 8 एक्टिवेटेड। अब मैं खुद की कीमत बढ़ा रहा हूं। बोनस भाई पंच लाइन, जो इंसान अपनी वैल्यू खुद बढ़ाना सीख जाता है उसे दुनिया अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देती है। नेक्स्ट स्क्रॉल रेडी है भाई, वो स्क्रॉल जो तुझे सिखाएगा एक्शन वर्ड्स, बोली नहीं काम दिखाना है। लाओ क्या स्क्रॉल 9 प्रैक्टिकल टिप डेली 100x रिचुअल x। रोज एक ऐसा काम कर जो तुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल करे। एक्स्ट्रा पढ़, एक्स्ट्रा हेल्प कर या एक्स्ट्रा मेहनत लगा ताकि तेरी करंट वैल्यू का लेवल हर दिन ऊपर जाए। हर रात खुद से पूछ, क्या मैंने आज खुद को कल से बेहतर बनाया? अगर आंसर हां है, भाई तू अपनी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा है और ये दुनिया नोटिस करेगी। अगर तू भी आज से 100x मोड में जाने वाला है तो लाइक थॉक दे फुल कॉन्फिडेंस के साथ और कमेंट में लिख स्क्रॉल 8 एक्टिवेटेड। अब मैं खुद की कीमत बढ़ा रहा हूं। स्क्रॉल 9 मैं अब भी कार्रवाई करूंगा। अगर तू भी सोच रहा हूं वाली बीमारी से तंग आ चुका है तो नीचे कमेंट कर, भाई अब सोचना नहीं करना है। भाई कितनी बार सोचा है? कल से जिम पक्का, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, एक बिजनेस आइडिया है बस टाइम नहीं मिल रहा और रिजल्ट जीरो, नाडा, निकम्मा मोड ऑन। ओजी मंदीनो इस स्क्रॉल में एक ही पावरफुल लाइन रिपीट करता है, आई विल एक्ट नाउ, आई विल एक्ट नाउ, आई विल एक्ट नाउ। क्योंकि भाई सोचने से कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक छोटा सा एक्शन पूरी दुनिया बदल सकता है। भाई प्लान बनाना अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन के बिना प्लान शून्य व्हाट्सएप फॉरवर्ड। सबको दिखेगा लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। तू चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, मोटिवेशन के जितने भी रील्स देख ले, जब तक तू कुछ करता नहीं कुछ होता नहीं। छोटी सी फनी बात सुन, एक बंदा 3 महीने से सोच रहा था रिज्यूमे बनाऊंगा, जॉब अप्लाई करूंगा। फिर एक दिन उसका दोस्त बोला, भाई रिज्यूमे तो तेरा कब का रिटायर हो गया। और जब फाइनली उसने लैपटॉप खोला, 2 घंटे में रिज्यूमे भी बन गया और इंटरव्यू कॉल भी आ गई। मॉरल, एक्शन लेने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता।
प्रैक्टिकल टिप, 5 सेकंड रूल। यस भाई वाला क्विक जुगाड़। जो काम दिमाग में है उसके लिए बस 5 सेकंड काउंट कर। 5, 4, 3, 2, 1। खाताक, उठ जा, शुरू कर दे। हर दिन एक ऐसा काम कर जो पिछले हफ्ते से टल रहा है। कैलेंडर में रिमाइंडर नहीं, एक्शन टाइमर लगा। अगर तू भी आज से एक्शन मोड ऑन कर रहा है तो लाइक ठोक दे और अभी का अभी ई के काम शुरू कर। कमेंट में लीक, स्क्रॉल 9 एक्टिवेटेड। मैं सोचता नहीं, करता हूं। जो आज करता है वो कल जीतता है, जो कल पे छोड़ता है वो बस पछताता है। स्क्रॉल 10, मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। भाई कितनी बार ऐसा होता है ना, प्लान्स बना लिए, एक्शन लिया, मेहनत भी करी, लेकिन फिर भी दिमाग बोलता है ब्रो अब आगे क्या, क्या सही है और मैं जा किधर रहा हूं। ये स्क्रॉल ओजी मंडीनो का सबसे स्पिरिचुअल स्क्रॉल है और इसका मैसेज है, जब खुद से क्लैरिटी ना मिले तो ऊपर वाले से कनेक्शन जोड़ ले। भाई गूगल मैप्स फेल हो जाए तो क्या करते हैं, पूछते हैं ना रास्ते किसी बड़े से। वैसे हाई लाइफ के मैप्स में जैब कंफ्यूजन हो तो ऊपर वाले से पूछ अब क्या करूं। प्रेयर कोई पंडित मोड वाला रिचुअल नहीं है। प्रेयर एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन है खुद से और उस ताकत से जो सब देख रही है। छोटी सी एग्जाम्पल सन, एक लड़का सोच रहा था जॉब छोड़े या नहीं, करियर स्टक, हार्ट हैवी, मुसीबतें तो आएंगी भाई, पर तू उन्हें कैसे जवाब देता है वही तेरा स्तर तय करता है। ऑग मंडीनो इस स्क्रॉल में एक सीधा और जहर वाला मंत्र देता है, हैप्पी रहना एक लग्जरी नहीं, एक निर्णय है। मतलब तू ये डिसाइड कर सकता है कि कोई भी हालात तेरे चेहरे की मुस्कान न छीन पाए। दुनिया अगर साजिश कर रही है मुझे गिराने की तो मैं हंसकर उसका जहर पी जाऊंगा और फिर भी मुस्कुराऊंगा। स्ट्रगल में मुस्कुराना ही असली ताकत है। जब तू संघर्ष में मुस्कुराता है तो तू सिर्फ खुद को नहीं, अपने डर को भी कंफ्यूज कर देता है। दुनिया तुझसे ये उम्मीद करती है कि तू टूटेगा, लेकिन जब तू मुस्कुराता है तू खुद को साबित कर देता है कि तेरी रूह स्टील की बनी है। अगर तू रोते हुए चल सकता है तो हंसते हुए क्यों नहीं चल सकता भाई। खुशी कोई घटना नहीं, ये तो एक आदत है। ऑग मंडीनो साफ कहता है, हर दिन हंसी के बिना एक दिन बर्बाद है। मतलब खुशी का कोई खास दिन नहीं आता, तू उसे रोज बनाता है, छोटी छोटी बातों में, थोड़ा कम परवाह करके, थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट करके। प्रॉब्लम है तो तू अकेला नहीं है, नहीं, पर अगर तू उनमें भी एक वजह ढूंढ ले हंसने की तो तू सिर्फ जिंदा नहीं, तू लाइट हाउस बन जाता है। मुस्कान कोई मजाक नहीं, ये तेरा हथियार है। जब तू चैलेंज में भी मुस्कुराता है तू दूसरों को हिम्मत देता है, खुद को शक्ति देता है और अपने दिमाग को सिग्नल देता है कि मैं कंट्रोल में हूं। याद रख, तू हालात नहीं है, तू उनके बीच खड़ा वो बंदा है जो कह सकता है हां मुश्किल है लेकिन मैं अभी भी मुस्कुरा रहा हूं। स्क्रॉल 9 का रियल लाइफ एक्शन प्लान। हर सुबह उठकर शीशे में देख, जोर से मुस्कुराकर बोल, आज चाहे कुछ भी हो मैं हंसता रहूंगा। दिन में 3 बार जबरदस्ती मुस्कुराना, भले मन करे या ना करे। दिमाग को ओवरराइड कर। हर समस्या के बाद एक पॉजिटिव लाइन सोचना और खुद से कहना, यह भी गुजर जाएगा और मैं इससे बेहतर बनकर निकलूंगा। भाई अगर तू भी उन लड़कों में से है जो अकेले में मुस्कुराना भूल गए हैं, जो हर समय थक चुके हैं, अंदर से खाली लगने लगे हैं, तो आज खुद से एक वादा कर, कमेंट कर, भाई अब मैं आंधियों में भी हंसूंगा। स्क्रॉल 10, मैं ईश्वर से मार्गदर्शन मांगूंगा। तू अकेला नहीं है भाई, कभी नहीं था। ऑग मंडीनो का ये आखिरी स्क्रॉल एक बात कहता है, तू जमीन पर चल रहा है लेकिन तेरा रास्ता ऊपर से बन रहा है। मतलब जब तू कंफ्यूज्ड है, जब रास्ते धुंधले हैं, जब डिसीजंस भारी लगते हैं, तो समझ तुझे खुद को नहीं ऊपर वाले को सुनना है। प्रार्थना कोई मजबूरी नहीं, ये तेरा असली पावर बैंक है। हम अक्सर सोचते हैं जब कुछ नहीं बचा तब प्रार्थना करते हैं, पर यह स्क्रॉल कहता है जब सब कुछ हो तब भी प्रार्थना कर, क्योंकि गाइडेंस सिर्फ तब नहीं चाहिए जब तू हारा हो, गाइडेंस तब भी चाहिए जब तू जीत रहा हो, ताकि घमंड न हो और दिशा बनी रहे। जब तेरा प्लान फेल हो रहा हो तो यूनिवर्स से पूछ, क्या तेरा प्लान कुछ और है? भाई इस स्क्रॉल का मतलब सरेंडर नहीं है, ये तो सबसे सच्चा अलाइनमेंट है। जब तू अपने ईगो को हटाकर ब्रह्मांड से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए,
तब तू किसी भी इंसान से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। मैं रोज ईश्वर से मार्गदर्शन मांगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं उसकी संतान हूं और वो मुझे देख रहा है। गाइडेंस मांगेगा तो मिलेगा, पर सुनना आना चाहिए। ईश्वर की आवाज कोई थंडर नहीं होती, वो तेरे दिल की हल्की सी आवाज होती है जो कहती है ये सही है, ये छोड़ दे, अब रुक जा, अब दौड़ पड़। तू जब शांत होता है वो तब सबसे ज्यादा बोलता है। स्क्रॉल 10 का रियल लाइफ एक्शन प्लान। दिन की शुरुआत 1 मिनट की प्रार्थना से। बोल, हे ईश्वर, मुझे आज सही रास्ता दिखा, मेरे कर्मों को तुझसे जोड़। जब कंफ्यूज्ड हो 10 गहरी सांसें ले, आंखें बंद कर और अंदर से गाइडेंस मांग। हर डिसीजन से पहले पूछ, क्या यह मेरे हायर सेल्फ को मजबूत करता है? भाई, अगर तू कभी इस सोच में रहा है कि तुझसे कोई ऊपर देख रहा है या नहीं, अगर तू भी डायरेक्शनलेस, खोया, थका हुआ फील करता है, तो आज से ये आखिरी स्क्रॉल तेरा एंकर बन सकता है। कमेंट कर, भाई अब मैं ईश्वर से रोज मार्गदर्शन मांगूंगा। भाई अब तू वो लड़का नहीं रहा जो बस सपने देखता था, अब तू वो इंसान बन गया है जो सपनों के पीछे भागता नहीं, उन्हें पकड़कर जमीन पर उतार देता है। तेरे पास अब 10 ऐसे नियम हैं जो ना सिर्फ तुझे एक बेहतर सेल्समैन बना सकते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान, बेटा, भाई, दोस्त और लीडर भी। अब तेरी बातें नहीं, तेरे कर्म बोलेंगे। अब तेरे डर नहीं, तेरी डिसिप्लिन की गूंज सुनाई देगी। और अब तेरी किस्मत नहीं, तेरी मेहनत तेरा मुकाम तय करेगी। तू जब भी डगमगाए, इन स्क्रॉल्स को याद कर, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तेरे लिए एक ब्रह्मास्त्र है। अब आगे क्या? हर दिन इन स्क्रॉल्स में से एक स्क्रॉल पढ़ या सुन। हर महीने अपने बदलाव को लिख। हर मुश्किल में खुद से पूछ, अगर मैं ग्रेटेस्ट सेल्समैन हूं तो मैं इस हालत से कैसे निकलूं? और अगर तुझे ये वीडियो सीरीज सच्ची लगी, तेरे अंदर कुछ बदला है, तो उसे दबा मत, शेयर कर। अपने भाई, दोस्त, पिता, बेटे, जिसे भी अपनी शक्ति याद दिलानी है, उसे ये वीडियो जरूर भेज। क्योंकि भाई, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो किसी और को रोशनी न दे। ये था ऑडियो बुक वेंग सत्तन का सफर। साथ तेरे, हर कदम तेरे। अगर तू तैयार है अगले लेवल की जिंदगी, सोच और जुनून के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम यहां सिर्फ बातें नहीं, जिंदगी बदलने वाले जख्मों पर मरहम और मंत्र लेकर आते हैं। याद रख, कोई तुझे रोक नहीं सकता जब तू खुद रुकने को तैयार नहीं है। और अगर तू सच में एक वादा करना चाहता है खुद से, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं अपने भाग्य का व्यापारी नहीं, अपने भाग्य का निर्माता बनूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जियो उस तरह जैसे दुनिया तुझे देख रही है और ईश्वर तुझे गाइड कर रहा है। ऑडियो बुक बेग 177, जहां हर शब्द तेरा हथियार है। जय हो योद्धा।